वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर, 1.5 साल बाद स्कूल आएंगे आज बच्चे। झारखंड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शुक्रवार से 6ठी से 8वीं की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्कूलों का संचालन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगा। अभिभावकों की सहमति पत्र के साथ छात्र स्कूल आएंगे। जो स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए ऑनलाइन क्लास चलेगी। स्कूल में शिक्षक ऑफलाइन क्लास में भी डिजिटल कंटेंट के आधार पर पढ़ाएंगे। स्कूल में शिक्षकों और छात्र छात्राओं को कोविड मानकों का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। स्कूल में प्रवेश के समय हाथ धोकर आना होगा। क्लास में निश्चित दूरी का पालन करना होगा। शिक्षकों को कोरोना टीका का 1 डोज लेना अनिवार्य है। उन्हें बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी होगी। किसी भी प्रकार की तबीयत खराब होने पर उन्हें स्कूल नहीं आना होगा। अगली बड़ी खबर, जातीय जनगणना व सरना पर 25 को दिल्ली में बैठक। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह के साथ देश में जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड के विषय पर 25 सितंबर को सर्वदलीय बैठक दिल्ली में होगी। इस बैठक के लिए गृह मंत्रालय ने समय दे दिया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि 9 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को बैठक का समय मिलने के बाद वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, आशु सुब्रमो, सुदेश महतो, कांग्रेस के सहयोगी वाम दलों सहित अन्य दलों के नेताओं से संपर्क कर निमंत्रण दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को ईमेल के माध्यम से जातीय जनगणना और जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड का कॉलम जोड़ने के विषय पर सर्वदलीय बैठक का समय मांगा था। अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में पिछले 24 घंटे में 16 नए संक्रमित मिले हैं। ये संक्रमित 5 जिलों में मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक रांची में 9, पश्चिमी सिंहभूम में 3, बोकारो में 2, चतरा में 1 और पूर्वी सिंहभूम में 1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 14 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें बोकारो में 2, पूर्वी सिंहभूम में 1, हजारीबाग में 3, रांची में 3, पश्चिमी सिंहभूम में 3 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौटे हैं। अगर हम कुल सक्रिय केस की बात करें तो राज्य के 11 जिलों में 65 सक्रिय मामले हैं, जिनमें बोकारो में 4, चतरा में 4, धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम में 5, जामताड़ा में 5, खूंटी में 1, लातेहार में 1, लोहरदगा में 3, रांची में 34, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 7 सक्रिय मामले हैं। अगली बड़ी खबर, मास्क नहीं पहनने पर वसूले जाएंगे जुर्माने। जानकारी के मुताबिक झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को त्योहारों को लेकर जारी गाइडलाइन का अभी से ही सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। बाजारों में भीड़ है और बिना मास्क के लोग दिख रहे हैं। अभी थोड़ी सी लापरवाही बरती गई तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। बिना मास्क के घूमने वालों पर सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए और एसओपी के अनुसार जुर्माना भी वसूलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों को भी खुद एहतियात बरतना होगा। यह समझना होगा कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना से निपटने मामले पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर, ईडी ने कसा शिकंजा। डीजीएन फाइनेंस कंपनी के 1 करोड़ से अधिक का अचल संपत्ति जब्त। रांची में ईडी ने फाइनेंस कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में डीजीएन फाइनेंस से जुड़ी 11 अंचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। इन संपत्तियों की कीमत 1,87,603 रुपये आंकी गई है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक डीजेएन फाइनेंस की ही कंपनी मेसर्स डीजेएन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के विपिन कुमार, डीजेएन ग्रुप के सीएमडी जितेंद्र मोहन, रामकृष्ण ठाकुर और विशाल कुमार सिन्हा के फ्लैट, दुकान और फ्लैट जब्त किए गए हैं। ये अचल संपत्तियां रांची, लातेहार और गढ़वा में अलग अलग जगहों पर चीट फंड स्कीम की कमाई से खरीदी गई थी। ईडी ने पूर्व में भी डीजेएन ग्रुप की 1 करोड़ 66 की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया था। अगली बड़ी खबर, नवंबर में हो सकती है पहली बोर्ड परीक्षा। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई ने इस वर्ष 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में पहली परीक्षा नवंबर के आखिरी सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है।
इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 में कितने छात्र बैठेंगे, इसको लेकर सीबीएसई ने सभी स्कूल प्रबंधन से लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स मांगा है। सीबीएसई ने स्कूल को पत्र भेजकर 30 सितंबर तक स्कूलों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। स्कूलों को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbsc.gov.in पर सूची अपलोड करनी है। अक्टूबर में परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि बोर्ड ने कोरोना महामारी के कारण पिछले सत्र में परीक्षा रद्द होने पर मूल्यांकन में हुई परेशानी को ध्यान में रखते हुए साल में 2 बार परीक्षा लेने की योजना बनाई है। फरवरी मार्च में फाइनल परीक्षा होगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता की हत्या से नेताओं में आक्रोश। कहा, राज्य में जज, वकील, व्यापारी, पत्रकार, नेता कोई सुरक्षित नहीं। बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की हत्या को लेकर पार्टी नेताओं में आक्रोश है। हत्या की खबर सुनकर अस्पताल में बीजेपी नेताओं की भीड़ जमा हो गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ सहित कई भाजपा नेता भागे भागे अस्पताल पहुंचे। रांची जिला ग्रामीण एसटी युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीतराम मुंडा की और मांझी में गोली मारकर हत्या पूरी तरह प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। जीतराम को पहले से ही जानलेवा हमला की आशंका थी, उन पर पहले भी हमला हो चुका था। इसकी सूचना पर पूरे प्रशासनिक अमले को थी। उन्होंने आर्म लाइसेंस के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन प्रशासन ने ना तो उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई, ना ही आर्म्स लाइसेंस दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे मामले की जांच कराए और इस मामले में हुई प्रशासनिक चूक को सार्वजनिक करे, ये अर्जुन मुंडा की प्रतिक्रिया दिया गया है। अगली बड़ी खबर, गैर अनुसूचित जिलों में 4000 पदों पर 10 दिन में बहाली का निर्णय। राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों और पंचायत सचिवों की नियुक्ति के मामले में सरकार 10 दिनों में नीतिगत निर्णय लेगी। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। गुरुवार को हाईकोर्ट को महाधिवक्ता राजीव रंजन ने यह जानकारी दी। इसके बाद अदालत ने सरकार को लिए गए निर्णय से अदालत को भी अवगत कराने का निर्देश देते हुए सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की। एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। बता दें कि करीब 4000 पदों पर बहाली होनी है। अगली बड़ी खबर, अस्थायीकरण की मांग को लेकर अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारियों का आंदोलन, नामांकन समेत कई कामकाज ठप। एक लंबे समय से रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के शिक्षकेतर कर्मचारी संघ अस्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। इनकी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय ने सिंडिकेट की बैठक में एक समिति गठन कर यह निर्णय लिया था कि कर्मचारियों की योग्यता को देखते हुए और तमाम अहर्ता को ध्यान में रखते हुए एक प्रोटोकॉल के तहत उन्हें अस्थायी किया जाएगा। लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी अब तक इन कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से अस्थायीकरण को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस विषय को लेकर कोई पहल होता नहीं देख विश्वविद्यालय के तमाम कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। इसी कड़ी में मरवाड़ी महाविद्यालय अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारी संघ ने कॉलेज परिसर में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। अगली बड़ी खबर, दिल्ली से झारखंड पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ईवीएम की करेगी जांच। आमतौर पर ईवीएम का नाम सुनते ही लोगों के जहन में मतदान और चुनावी जीत हार की बातें ही आती है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि स्वास्थ्य और खासकर महत्वपूर्ण टीकाकरण क्षेत्र में भी ईवीएम बहुत उपयोगी है। इस ईवीएम का मतलब है इफेक्टिव वैक्सीनेशन मैनेजमेंट। झारखंड में मुख्यालय के स्टेट वैक्सीन हाउस से लेकर सदर अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक, वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्ट तक इफेक्टिव वैक्सीन मैनेजमेंट के मानकों का पालन होता है या कहीं कमी है, टीम इसकी जांच करेगी। अभी इस जांच दल ने सदर अस्पताल वैक्सीन स्टोर हाउस की सुविधा और मानक के अनुरूप हो रहे कार्यों का डेमो, जांच और ट्रेनिंग करने के बाद सिविल सर्जन से मुलाकात की। अगली बड़ी खबर, 5 किलोमीटर तक मुफ्त पानी दिया जाएगा। शहर में घरेलू वाटर कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को 5 किलोमीटर तक मुफ्त पानी दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वहीं इसके बाद प्रति किलोमीटर को 405 रुपये से 9 रुपये प्रति लीटर शुल्क देना होगा। इसमें बीपीएल उपभोक्ताओं को 4.5 रुपये एवं एपीएल के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को 9 रुपये प्रति किलोलीटर शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त में कनेक्शन भी दिया जाएगा। रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने कहा कि लोगों को सुविधाएं देने के लिए नए इलाकों में पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगली बड़ी खबर, देश के 1 करोड़ स्कीम वर्कर 24 सितंबर को रहेंगे हड़ताल पर, ये है मांगे। झारखंड में भी हड़ताल की तैयारी। देश के 1 करोड़ स्कीम वर्कर अपनी मांगों को लेकर 24 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली रसोइया
स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहिया मनरेगा समेत विभिन्न परियोजना में कार्यरत स्कीम वर्कर इसमें शामिल होंगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मांगों में 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की अनुशंसाओं के आधार पर सभी परियोजना कर्मियों को मजदूरों के रूप में मान्यता देने, प्रति माह न्यूनतम 24,000 रुपये देने और सेवानिवृत्त होने पर 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी करने, सभी स्कीम वर्करों को भविष्य निधि और ईएसआई की सुरक्षा दायरे में लाने, इन परियोजनाओं को काम करने वाले सभी कामगारों का केंद्रीय श्रम मंत्रालय के ई पोर्टल पर निबंधन सुनिश्चित किए जाने शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को भी बनानी होगी ऑनलाइन बायोमेट्रिक हाजिरी। झारखंड के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को भी ऑनलाइन बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी होगी। उन्हें तत्काल ईबीवी में तत्काल जोड़ने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने 22 सितंबर को निर्देश जारी किया है। निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखकर अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को भी ईबीवी में तत्काल जोड़ने का निर्देश दिया है। निदेशक ने लिखा है कि अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर 2019 को स्टेटस क्यू एज ऑन डेट शैल बी मेंशन करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के 637 पदों पर नियुक्ति के लिए 22 से 24 अक्टूबर तक होगी परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर के 637 पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा की तिथि 23 सितंबर को घोषित की गई है। 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक परीक्षा का आयोजन होगा। 2 सीटिंग में परीक्षा ली जाएगी। पहली पाली में परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दिन के 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। जेपीएससी के अनुसार पहले दिन 22 अक्टूबर को सिर्फ सेकंड सीटिंग में सामान्य योग्यता पेपर की परीक्षा आयोजित होगी। वहीं दूसरे दिन 23 अक्टूबर को पहली पाली और दूसरी पाली में यांत्रिक व अवैनिक पेपर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तीसरे दिन 24 अक्टूबर को पहली पाली में सुबह 10 बजे से दिन के 1 बजे और दूसरी पाली में दिन के 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। पहली व दूसरे दिन 2-2 घंटे की परीक्षा और तीसरे दिन 3-3 घंटे की 2 सीटिंग में परीक्षा होगी। जेपीएससी ने 637 रिक्त पदों के लिए 19 जनवरी 2020 को पीटी का आयोजन किया था, जिसका रिजल्ट 14 अगस्त 2020 को जारी हुई थी। अगली खबर, विधानसभा निवेदन समिति के अध्यक्ष अकेला बोले, भोजपुरी मगही को भी मान्यता दे देंगे तो पहाड़ नहीं टूटेगा। राज्य विधानसभा के निवेदन समिति सभापति सह बरही विधायक उमाशंकर अकेला के नेतृत्व में अपने 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार 22 सितंबर को सरायकेला खरसावां पहुंची। टीम ने जिला के अधिकारियों संग बैठक कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्य प्रगति की जानकारी हासिल की। बैठक के पश्चात सभापति उमाशंकर अकेला ने विधानसभा के निवेदन समिति के समक्ष 5 मामले आए थे, जिसमें 3 सड़क से संबंधित थे। इसके अलावा एक मामला लघु सिंचाई और दूसरा खरसावां प्रखंड के कृष्णापुर पंचायत में जल मीनार से संबंधित था। 4 मामले खरसावां विधायक दशरथ गागरई द्वारा निवेदन समिति के समक्ष रखे गए थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, 27 सितंबर को किसानों ने किया है भारत बंद का ऐलान। नक्सली संगठन ने पोस्टर चिपकाकर किया समर्थन। जानकारी के मुताबिक किसान महासभा ने 27 सितंबर को देशव्यापी बंद का ऐलान किया है, जिसका नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने भी समर्थन किया है। गुरुवार को माओवादियों ने गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के उत्तराखंड के मंझला डी और तिरंगा मोड़ के पास कई स्थानों पर पोस्टर चिपकाकर इसका ऐलान किया। इलाके में हुए पोस्टरबाजी के बाद स्थानीय ग्रामीणों में दहशत है। पोस्टर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महासभा के बंदी का समर्थन करते लिखा गया है कि हर हाल में केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेना होगा। माओवादियों ने पर्चे में लिखा है कि इन कानूनों के कारण किसानों को आने वाले वक्त में सिर्फ नुकसान उठाना होगा। नक्सली पोस्टर होने की जानकारी मिलने के बाद डुमरी थाना पुलिस भी वहां पहुंची और सारे पोस्टर को वहां से हटा दिया। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डोर टू डोर वैक्सीनेशन की अनुमति, नई गाइडलाइंस जारी। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। टीकाकरण का आंकड़ा भी 83 करोड़ के पार हो गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घर घर टीकाकरण की अनुमति दी है। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के लिए घर पर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो कोविड सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं है। इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है।
अगली बड़ी खबर, नेतरहाट में दाखिले के लिए इस बार भी होगी एक परीक्षा, 20 तक करें आवेदन। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में सत्र 2021-22 में नामांकन के लिए इस बार भी एक ही परीक्षा होगी। नेतरहाट विद्यालय ने कक्षा 6ठी में नामांकन के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का एक स्तरीय होगी, जो एक पाली में प्रमंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण का पालन करते हुए अंतिम रूप से चयनित 100 छात्रों का नामांकन होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को झारखंड का मूल निवासी, स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। 1 अगस्त 2021 को उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों को झारखंड राज्य अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, सीएम ने की घोषणा, अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य वर्गों को भी विदेश में उच्च शिक्षा का मिलेगा अवसर। जानकारी के मुताबिक मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित 6 विद्यार्थियों और उनके माता पिता एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सम्मानित किया। यह कार्यक्रम गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित किया गया था। स्कॉलरशिप पाने वाले इन विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए सीएम ने कहा कि फिलहाल यह योजना आदिवासी समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर दे रही है। आने वाले समय में अन्य वर्गों के बच्चों को भी अवसर देने पर सरकार विचार करेगी। सरकार की महत्वाकांक्षा मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों के लिए अपना भविष्य गढ़ने का वाहक बनेगा। ये सभी इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे।